बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तीहिलाल सुल्तान की एपिसोड नंबर 18 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं और आने वाली किस्त में जैसा कि आप जानते हैं कि जियोवानी जुस्तुनियानी की एंट्री हो रही है जो कि सुल्तान महमद के दुश्मन का रोल प्ले करेंगे और इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। जिन्होंने भी अभी तक वीडियो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियोस में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें जियोवानी जुस्तुनियानी ने किले का कैसे दिफा किया और शहर का कैसे दिफा किया गया, उस पर मैंने बड़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। अभी बढ़ते हैं ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। डिसिप्लिन व निज़ाम। यहाँ पर ट्रेलर का पहला सीन देखकर इसमें मुझे सुल्तान महमद की डेडिकेशन नज़र आ रही है कि किस तरह से वो कुस्तुनतुनिया की फ़तह के लिए ख़ुद को डेडिकेट कर चुके थे और उसी में ही लगे हुए थे। हर टाइम पे उसी के हवाले से मंसूबे बनाना और प्लान्स बना रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन और निज़ाम, यानी कि इस शहर में हमारा जो है वो हम एक नया डिसिप्लिन और एक नया निज़ाम कायम करेंगे। Ölüm kalım savaşımız bir adım uzakta। यहाँ पर कॉन्स्टेंटीन है जो कि अपने शहर की आवाम के सामने मौजूद हैं और उनके साथ उनके सिपाही भी मौजूद हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि ये जो हमारी ज़िंदगी और मौत की जंग है ये अब सिर्फ हमसे एक कदम दूर है। और ज़ाहिरी सी बात है वो उसी जंग की बात कर रहे हैं जो सुल्तान महमद और कॉन्स्टेंटीन के दरमियान कुस्तुनतुनिया की फ़तह के हवाले से होने वाली है। तो देखते हैं कि इसके अलावा इस ट्रेलर में मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। Sana suyla balığın hikayesini anlatmış mıydım? एक तरफ यहाँ पर जानदार अली खलील पाशा हैं जो कोई ना कोई मनसूबाबंदी कर रहे हैं और यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं कि क्या मैंने आपको पानी और मछली की कहानी सुनाई है। तो देखते हैं कि ये कहानी वो किसको सुना रहे हैं, जो कि इस ट्रेलर से ऐसा लगता है कि बाल्तो ओलो को ही सुना रहे हैं। और दूसरे जानब यानी कि आपको जियोवानी जुस्तुनियानी नज़र आ रहे हैं जो कि किसी तलवार को चूम रहे हैं। अब ये तलवार उनके वालिद की भी हो सकती है या किसी और की भी हो सकती है, ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। Yeri göğü yere katıp yollarını keseceğiz। जियोवानी जुस्तुनियानी का किरदार काफ़ी अहम है कुस्तुनतुनिया की फ़तह के हवाले से, क्योंकि ये वो किरदार है जिसने अपनी चालों के साथ और अपने प्लान्स के साथ किसी न किसी तरह से सुल्तान महमद ख़ान को और उनकी फ़ौज को शहर से बाहर रोके रखा और बहुत ज़्यादा इस शहर का दिफा किया। सुल्तान महमद ख़ान भी यहाँ पर जानोस पाशा से ये बोल रहे हैं कि ज़मीन को आसमान के साथ और आसमान को ज़मीन के साथ मिला दिया जाए, लेकिन गुजरने के लिए रास्ता ना दिया जाए, यानी कि तमाम रास्ते बंद कर दिए जाए। Osmanlı donanması orada olmayacak। इस सीन में जियोवानी जुस्तुनियानी पोप के पादरी के साथ मौजूद हैं और ये बात बोल रहे हैं कि उस्मानियों की जो बहरी फ़ौज है वो वहाँ पर मौजूद नहीं होगी या वहाँ पर नहीं मिलेगी। अब वो किस जगह की बात कर रहे हैं ये हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा, लेकिन आप इस सीन को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोप और बाज़ंतीनी और जो यूरोप के मुख्तलिफ ताकतें थी ईसाई अपनी ताकतों को सबको इकट्ठा कर रहे थे ताकि कुस्तुनतुनिया की फ़तह को रोका जा सके। Tek ve bir olmalıyız। Eğer tek bir yumruk olmayı başaramazsak इस सीन में कॉन्स्टेंटीन ने भी अपनी मजलिस या कौंसल को बुला लिया है और इसमें तमाम उनके जो सल्तनत के अहम जो अफराद हैं वो मौजूद हैं और उनको ये बात बोल रहे हैं कि हम सबको एक ताकत बनना पड़ेगा, यानी कि हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और अगर हम लोग एक मुट्ठी की तरह ना बने तो देखते हैं कि इससे आगे वो क्या कहते हैं। लेकिन बेसिकली इस काउंसिल का मतलब यही है कि तमाम लोगों को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमें सुल्तान महमद ख़ान की फ़ौज को रोकने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। bütün parmaklarımız kırılır।
कॉन्स्टेंटीन यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि अगर हम सब लोग एक मुट्ठी की तरह इकट्ठे ना हुए तो हम सब लोगों को अलग अलग करके ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि तमाम उंगलियां हमारी काट दी जाएंगी। और इसका यही मतलब है कि हम सब लोगों को एक ताकत बनना पड़ेगा, यानी इकट्ठा होना पड़ेगा। दूसरी जानब बाली बे और उलू बातली हसन के जंग के सीन दिखाए जा सकते हैं, यानी कि हो सकता है उलू बातली हसन बाली बे की कुस्तुनतुनिया शहर से निकलने में मदद कर रहे हैं। और देखते हैं कि इसके अलावा इस ट्रेलर में क्या दिखाया जाता है। लास्ट एपिसोड में भी जानदार अली खलील पाशा ने सुलेमान पाशा को अपने साथ मिलाकर सुल्तान महमद खान के हुक्म के खिलाफ कोई अमल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसको कुर्चू दुआन ने रोक दिया था। लेकिन यहाँ पर दोबारा जो है वो बाल्तो सुलेमान पाशा किसी जगह पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से सुल्तान महमद खान जो है वो गुस्से में दिखाए जा रहे हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि मुझे बाल्तो को मेरे पास बुलाया जाए, यानी कि उनको मेरे पास लेकर आया जाए। अब देखते हैं कि वो बाल्तो के साथ क्या करते हैं। एक तरफ तो सुल्तान महमद खान के हुक्म की इताअत करते हुए जहानोस पाशा बाल्तो सुलेमान पाशा को पकड़कर उस सुल्तान महमद खान के पास लेकर आने के लिए निकल चुके हैं, जबकि दूसरी जानब ओरहान दिखाए जा रहे हैं जिसको बाली बे कुस्तुनतुनिया के शहर में मिले हैं और उनको गद्दार कहकर पुकार रहे हैं। और देखते हैं कि बाली बे इस दफ़ा ओरहान के साथ क्या करते हैं। Artık birlikte çok daha güçlüyüz. यहाँ पर बाली बे और साल्तुक जो हैं वो ओरहान के सामने मौजूद हैं और ओरहान को ये बात बोल रहे हैं कि इस दफ़ा तुम्हारा सर जो है वो तुम्हारी गर्दन के साथ नहीं रहेगा। अब मुस्तफ़ा आगा को देखना होगा क्योंकि उनका काम है कि वो ओरहान के साथ रहें और सुल्तान महमद खान के लिए जासूसी करें, जबकि बाली बे यहाँ पर ओरहान को मारना चाहते हैं। और दूसरी जानब कॉन्स्टेंटीन और जियोवानी जुस्तुनियानी मिल रहे हैं और कॉन्स्टेंटीन यही बात बोल रहे हैं कि अब हम मिलकर ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं और इस पर नोतारास का रिएक्शन जो है वो देखने वाला है। Masalın sonunu merak etmedin mi? Başı gövdesine ağır gelenin yeri yastık değil. जानदार अली खलील पाशा यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि क्या आप उस कहानी का इख्तिताम नहीं जानना चाहेंगे, तो देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। लेकिन जानदार अली खलील पाशा जो हैं वो काफ़ी ताकतवर पाशा थे क्योंकि उन्होंने सल्तनत के अंदर बहुत से लोगों को अपने कंट्रोल में लिया हुआ था और वो उनके हुक्म की ऐसे ही इताअत करते थे जैसे सुल्तान के हुक्म की इताअत की जाती है। इसके बाद यहाँ पर सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि वो शख्स जिसको अपना सर जो है वो अपने जिस्म पर बोझ लगे उसके लिए उसका मुकाम जो है वो तकिया नहीं है। तो देखते हैं कि इसके बाद वो क्या कहते हैं। ट्रेलर के इख्तिताम में सुल्तान महमद खान काफ़ी गुस्से में ये बात बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए इबरत है। अब इस जगह पर कुर्चू दुआन भी मौजूद हैं और जानदार अली खलील पाशा और दीगर पाशा हजरात के साथ साथ जानी सारी सिपाही भी मौजूद होंगे। और सुल्तान महमद खान ये तमाम बातें किसको बोल रहे हैं इसके बारे में अभी क्लियरली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ऐसा लगता है कि ये बाल्तो सुलेमान पाशा को ही बोला जाएगा क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने सुल्तान महमद के हुक्म के खिलाफ जाकर कोई इकदाम किया होगा जैसा कि इस ट्रेलर में दिखाया भी गया। फिलवक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।